नमस्कार। अभी तक हम देख रहे थे कि इस संसार की रचना कैसे हुई। अब से हम देखेंगे कि इसकी एग्जिस्टेंस कैसे बनी हुई है, इसका जो अस्तित्व है, इसकी जो स्थिति है वो कैसे बनी हुई है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये जो क्रिएशन है, ये जो रचना है, ये सिर्फ एक शब्द है और इसके समकक्ष कोई और सत्य नहीं है। वो कहते हैं कि इस रचना को देखने के दो तरीके हैं। एक अज्ञानी का, जो कि इस संपूर्ण रचना को सत्य मानता है, और एक ज्ञानी का जो कि इस ब्रह्मांड में, इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में, असीम चेतना में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन, डाइवर्सिटी, विविधता नहीं देखता। ये संपूर्णता से देखता है और संपूर्णता में इसको एक असीम चेतना के रूप में ही वो परसीव करता है। फिर वो कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है मास्टरी ओवर द सेंसेस। जो हमारे जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के ऊपर फुल कंट्रोल होना और उनके ऊपर मास्टरी अचीव करना। इसको एक लाइन में पापा जी जैसे एक्सप्लेन करते थे, वो है स्लीपिंग व्हाइल अवेक। हम जागृत अवस्था में इन इंद्रियों के प्रति और इन इंद्रियों के दिए गए इनपुट्स के प्रति सोए हुए हैं। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो कहते हैं कि मन शरीर की कल्पना करता है, और जब मन नहीं है, मन एक्टिव नहीं है, तो शरीर भी एक्टिव नहीं होता। जब हम रात को सोते हैं, उस वक्त मन एक्टिव नहीं है, और उस एक्टिव ना होने के कारण ही शरीर का बोध भी नहीं होता। वो ये कहना चाह रहे हैं। इसीलिए इस भवसागर से, इस संसार रूपी सागर से पार पाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है अपने परसेप्शन को और उस परसेप्शन को परसीव करने वाले को, इन दोनों का इलाज किया जाए। क्योंकि ये दोनों ही साइकोलॉजिकली महसूस होते हैं, इसलिए उनका अस्तित्व भी हमको महसूस होता है। कहते हैं कि माइंड इस संसार के सत्य होने का भ्रम पैदा करता है। ये माइंड ही है जो जीवन और मृत्यु की कल्पना करता है, और ये माइंड ही है जो कि बंधन और मुक्ति को महसूस करता है। तो इसके बाद, इस भूमिका के बाद, राम जी पूछते हैं वशिष्ठ ऋषि से कि ये बताएं कि ये जो इतना विशाल संसार है, इस मन में कैसे समा सकता है। तो इस बारे में वो दो कहानियाँ जो हैं उनका रेफरेंस देते हैं। कहते हैं कि जैसे वो 10 भाइयों ने 10 ब्रह्मांडों की रचना करी और उनके रचयिता बने, उस प्रकार से
फिर कहते हैं जिस प्रकार राजा लवण ने उस 1 घंटे में, अल्पकाल में, जितने भी जन्म लिए और जो जो भी एक्सपीरियंस किया, वो सब उनके माइंड में हो रहा था। और इस चीज़ को बताने के लिए वो एक कहानी बताते हैं। कहानी है भृगु ऋषि की, जो कि तपस में लीन थे, और उनका ध्यान उनका बेटा, जिसका नाम शुक्र है, वो रख रहा था। तो एक दिन शुक्र ने एक अप्सरा को उड़ते हुए देखा। अप्सरा उसको पसंद आई। तो जो मन है, इस कारण से मन हल्का सा डिस्टर्ब हुआ। मन में एक विचार की तरंग आई, और यही विचार की तरंग उस अप्सरा के अंदर भी आई। फिर क्या था? फिर ये मेंटल जर्नी पे ये शुक्रा जी चल दिए, और मेंटली वो स्वर्ग पहुँचे, जहाँ पे कि इंद्र भगवान का जो उनका जो डिपार्टमेंट था, इंद्रलोक, उसमें पहुँचे। और वहाँ उन्होंने इंद्र भगवान को अप्सराओं के साथ देखा। शुक्र को देखते ही इंद्र भगवान खड़े हुए, स्वागत किया और कहा कि कुछ दिन आप यहीं रुकें। शुक्र ने कहा ठीक है। अभी इस वक्त शुक्र अपने जो आइडेंटिटी है, अपने उस आइडेंटिटी को पूर्ण तौर से भूल चुका था। अब तक ये भूल गया था कि मैं किसका बेटा हूँ और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सब कुछ भूल गया। और अब वो जो स्वर्ग लोक है, इंद्रलोक है, उसको एक्सप्लोर करने लग गया, उसको देखने लग गया। और देखते देखते एक जगह शुक्र को वही परी मिली, और जब वो परी मिली तो उसने इस शुक्र को बोला कि भाई, मेरे को आप पसंद हो और मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहूँगी। तो शुक्र ने और उस परी ने साथ साथ कई सारे जन्म, कई सारी वर्ल्ड साइकिल्स, यानी कि एक साइकिल में 4 युग होते हैं, इस प्रकार से कई युग एक साथ गुजार दिए। इसके बाद उनके जो सूक्ष्म शरीर थे, वो सूक्ष्म शरीर जमीन पे गिरे। जमीन पे जब वो गिरे तो उनका जो सत्य है वो एक किसी ग्रेन में गया, किसी अनाज में गया। वो अनाज एक ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने खाया, और उस कारण से शुक्र जो है उनका बेटा बन के पैदा हुआ। ये जो अप्सरा है, ये एक हिरण का रूप लेके पैदा हुई, और कुछ समय बाद शुक्र जो कि बेटे के रूप में था, और ये अप्सरा जो कि डियर के रूप में थी, इन दोनों ने मिलके एक संतान को जन्म दिया, जो कि एक ह्यूमन चाइल्ड था, इंसानी रूप था जिसका। और उस बच्चे के साथ ये शुक्र काफ़ी अटैच था, काफ़ी मोह था उसके साथ। अब जब मोह होगा तो चिंताएं भी होंगी। तो उस बच्चे की चिंताओं में ही वो ग्रसित रहा पूरी उम्र, और
सुखों की लालसा के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। उनको सुख मिले ही नहीं, लालसा ही रही। फिर अगला जन्म हुआ और अगले जन्म में सुख की लालसा थी तो वो राजा बन गए। अब अपने राज में वो राज कर रहे थे। और यहाँ इस जन्म में इनकी लालसा रही कि मैं एक होली धार्मिक कार्य में लीन रहूं और तप करूं। तो अगला जन्म उनका एक होली मैन की तरह से, एक धार्मिक पुरुष की तरह से हुआ। और इस तरह से कई सारे अवतार लेने के बाद, कई सारे जन्म के बाद शुक्र ने वो जन्म पाया जहाँ पे कि वो एक रिवर के बगल में तपस करने लग गए। और तपस करने के कई लंबे अरसे तपस करने के बाद उन्होंने पाया कि मैं अपने पिताजी के सामने बैठा हूँ। और इस दौरान तपस के कारण उनका जो शरीर था वो बहुत दुर्बल हो गया, मगर उनका जो मन था वो अभी भी बेचैन और विचलित था। और इस विचलित मन ने काफ़ी सारे उनके दृश्य खड़े किए, जीवन मृत्यु के दृश्य खड़े किए। और उनके कई यात्राएं, इसकी हेवन की यात्राएं और हेल की यात्राएं, स्वर्ग और नरक की यात्राएं तय करवाईं और वगैरह वगैरह। वो इस वक्त एक साधु की अवस्था में थे। अब वो इस जन्म में, इस अवस्था में इतने लीन थे कि वो इसी को सत्य मान रहे थे। और इस कारण से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए, दुर्बल हो गए। और उनका शरीर सिर्फ स्किन और बोन्स रह गया। अब करीब 100 साल गुजर गए और गुजरने के बाद भृगु ऋषि थे, उन्होंने आँख खोली। जब आँख खोली तो उन्होंने पाया कि उनका जो बेटा है वो तो बिल्कुल ही एकदम कारकेस जैसा हो गया। एक सिर्फ उसकी बोन्स ही बची हैं, बाकी तो वो है ही नहीं। और उसकी जो आँखें हैं उनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। बहुत ही खराब स्थिति में थे। मगर उनके शरीर को जो जंगली जानवर थे उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि वो भृगु ऋषि के सामने बैठे थे। इस कारण से उनके तेज और उनके प्रताप के कारण जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो जंगली जानवर थे, उन्होंने इसको छोड़ दिया। ये देख करके उन्होंने समय को, यम को एक श्राप देने का मन बनाया। और जैसे ही ये मन बनाया, तुरंत वक्त, समय, यम प्रकट हुए और उन्होंने अपना वार्तालाप भृगु ऋषि से शुरू किया। इस वार्तालाप को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। शुक्रिया।